अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह आप कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आज मैं सबकी ही फेवरेट और हर इवेंट पे बनने वाली डिश शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये चिकन शामी कबाब हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ये आधा किलो के करीब ये दाल थी चनों की, ये भिगो ली। इसको सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी और इसके साथ ही तकरीबन ये 3 पाव के करीब चिकन है और इसके मैंने बड़े पीस करवा लिए। ये इसके अंदर चला जाएगा। इसके साथ ही एक ये बड़े साइज का प्याज था, इसे मैंने रफली सा काट दिया था, ये इसमें चला जाएगा। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसके साथ ही मैं साबुत मसाले कुछ डाल दूंगी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च साबुत, ये इसमें चली जाएगी। और तकरीबन 3 टुकड़े ये मैं दालचीनी के डाल दूंगी और 3 ये बड़ी इलायचियाँ डाल दूंगी इसमें, और 5-6 ये साबुत लाल वाली मिर्चें ये इसमें चली जाएंगी, और ये 2 तेज़ पत्ते ये इसमें चले जाएंगे, और 4 सब्ज़ इलायचियाँ ये इसमें चली जाएंगी। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के ये साबुत सूखा धनिया चला जाएगा। शामी कबाब में साबुत मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है, कुटे हुए मसाले का वो टेस्ट नहीं आता। आप इसके साथ ही आधा टीस्पून के करीब मैं ये रेड वाली कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी, और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक का डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का डाल दूँगी, और अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के जितना मैं पानी डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, विसल बजने के बाद 20 मिनट बाद मैं इसका जो है ढक्कन खोलूँगी। तो मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, कुकर की विसल को बजते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब इसका मैं ढक्कन खोलती हूँ और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छी तरह गल गई हैं। इसके अंदर से ये मैं दालचीनी के जो टुकड़े हैं ये भी निकाल लूँगी, और ये जो बड़ी इलायची है ये भी निकाल लूँगी, ताकि ये हमारे मुंह में ना आए। इसको बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी, दाल भी अच्छी तरह गल गई है, सारे मसाले और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह गल गया। चूल्हा बिल्कुल हल्की आग मैंने नीचे की, वो चल रहा है। और इसको ये जिस कुंडी डंडा जो होता है उस डंडे के साथ में इसको यही कुकर के अंदर ही अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। दालचीनी के टुकड़े भी मैंने बाहर निकाल लिए, और जो बड़ी इलायची जितना उसका फ्लेवर चाहिए था वो अंदर आ चुका है, वो भी बाहर निकाल ली हैं। और हल्की आग पे इसको मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी, ताकि इसमें जो हल्का सा भी पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे देखें जी, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और पानी इसका अच्छी तरह ड्राई हो गया। पानी यहाँ पे ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने बड़े पीस चिकन के डाले थे, इससे चिकन के जो कबाब हैं वो बहुत मज़े के और रेशेदार कबाब बनते हैं। अगर हम छोटी छोटी बोटी डालेंगे तो उससे इतना मज़े के कबाब नहीं बनेंगे जितने कि हम ये साबुत एक पीस डालने की वजह से इसमें रेशेदार कबाब बनते हैं। और यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोज़ देखें। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसी बनेंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। इस पॉइंट पे आके आप चिकन कबाब के जो नमक और मिर्च हैं उसको सेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर लिया है, और ये जो सारा मिक्सचर है इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। गरम गरम के शामी कबाब नहीं बनाने। आगे इसमें मैं क्या डालूँगी वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन अच्छी तरह ठंडा हो गया है। 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे इसमें ये सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। इसके साथ ही 2 अंडे डाल दूंगी, क्योंकि शामी कबाब फ्राई करते वक्त मैं उससे अंडा नहीं लगाऊंगी। इस पॉइंट पे मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। इससे बहुत क्रिस्पी हमारे शामी कबाब बनते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं शामी कबाब बनाऊंगी
और ये एक छोटा सा मैंने मोल ले लिया, इसके अंदर मैं इस तरह रख के इसको ऐसे प्रेस करूँगी तो शामी कबाब बनते जाएंगे। हाथों से भी इजी तरीके से बन जाते हैं। मैं इसके साथ बनाने लगी हूँ, हाथ के साथ भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह बना के मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हाथों की मदद से भी ऐसे इजी बनते जाएंगे। ये सारे इस तरह मैं बना रही हूँ, तो फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सारे ही शामी कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। इस पॉइंट पे आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्राई करने से तकरीबन 1 घंटा पहले फ्रिज में रख लें और फिर इसको फ्राई करें, और अंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर मैं शामी कबाब फ्राई करती हूँ। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं और आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है, इतने ये टेस्टी बने। सारे इस तरह फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ और क्रिस्पी से हमारे शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया। शामी कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए। इसे मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना रेशेदार हमारा शामी कबाब तैयार हुआ है। बहुत मज़े का बनता है, इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।